हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेके आए हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के नीट पीवाईक्यूसी। ठीक है स्टूडेंट, इसमें ज़्यादातर आपका पोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, फिर भी आपको फोकस करना है कि कौन सा पोर्शन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, नीट। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन है द पोल्यूशन ड्यू टू ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर गेट्स इनहांस्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। क्या होता है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, दैट इज SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, किन फैक्टर से ये कन्वर्ट होती है SO3 में, जिससे ये पोल्यूशन कॉज करती है। ठीक है, फर्स्ट है पार्टिकुलेट मैटर, मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये क्या होगा, SO3 बन जाता है। दूसरा है ओजोन, यस, अगर SO2 ओजोन से रिएक्ट करेगा तब भी SO3 में कन्वर्ट हो जाएगा और कॉज करेगा पोल्यूशन। सी है हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से कोई रिएक्शन नहीं होती। डी है हाइड्रोजन परऑक्साइड, SO2 प्लस H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड से रिएक्ट करके ये भी कन्वर्ट हो जाता है SO3 में। ठीक है, ये तीनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करते हैं और एनहांस कर देते हैं सल्फर की ऑक्साइड को पोल्यूशन कॉज करने के लिए। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि कौन से चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। कौन कौन से हो गए, फर्स्ट इज पार्टिकुलेट मैटर, दैट इज ऑक्सीजन, सेकेंड इज बी दैट इज ओजोन, एंड थर्ड इज हाइड्रोजन परऑक्साइड। मीन्स आंसर इज A, B and D। हाइड्रोकार्बन्स रिएक्ट नहीं करते, तो आंसर हो गया आपका B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये है मैच द फॉलोइंग। इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए आप, जैसे आपने सी ऑप्शन देखा कि सी ऑप्शन क्या है, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि क्या होता है बेटा, मार्बल होता है। और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जो आपने ताजमहल का केस सुना होगा कि ताजमहल जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और अगर ये एसिड रेन, इस पे अगर एसिडिक रेन गिरती है तो ये क्या हो जाता है, ये येलोइश बनता जा रहा है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ CaSO4 प्लस H2O प्लस CO2, मतलब इसका डिकम्पोजिशन हो रहा है मार्बल का। ठीक है, ड्यू टू एसिड रेन, एसिड रेन में ये प्रेजेंट होता है एसिड रेन। तो ये हो गया आपका CaCO3, मतलब सी का ऑप्शन हो गया 1। सी का ऑप्शन हो गया 1, किस में है, ठीक है, डी ऑप्शन में सी का 1 है, बाकी सब में किसी में भी सी का ऑप्शन 1 नहीं है। ठीक है, तो आपका आंसर तो हो गया कि डी है, लेकिन हम और भी देख लेते हैं। डी का जो है NO2 HNO की प्रेजेंस में NO प्लस ऑक्सीजन, ये क्या होता है, ये नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड्स होती हैं, नाइट्रोजन की ऑक्साइड सनलाइट की प्रेजेंस में क्या देती है बेटा, नाइट्रिक ऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। ये क्या है, ये स्मोक, ये क्या होता है, ये स्मोक जो आपको मिलता है। ठीक है, क्लासिकल स्मोक जो आपका, सॉरी, लॉस एंजल्स का जो स्मोक होता है ड्यू टू कॉज बाय द नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ठीक है, तो डी का हो गया 2, डी का हो गया 2, सी का 1। ओके, चलिए फिर देखते हैं HOCl, OH और Cl। देखिए O3 जो है ओजोन, ओजोन जो है, अगर क्लोरीन फ्री रेडिकल जो है, जो आपके CF2Cl2 है, CF2Cl2 दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये क्या होते हैं, इनके फ्री रेडिकल जनरेट होते हैं, ये Cl के फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है वो Cl फ्री रेडिकल जनरेट करते हैं, और ये Cl फ्री रेडिकल ओजोन से मिलकर ये क्या बना देते हैं, ये O2 और OCl में कन्वर्ट हो जाते हैं, OCl फ्री रेडिकल। ठीक है, OCl फ्री रेडिकल मतलब जो क्लोरीन फ्री रेडिकल है वो जनरेट करता रहता है अनदर फ्री रेडिकल्स, और ओजोन का डिप्लीशन करता रहता है, ओजोन को O2 में कन्वर्ट करता रहता है। तो
ये हो गया आपका ओजोन डिप्लीशन। क्या हो रहा है, क्लोरीन फ्री रेडिकल क्या कर रहा है, ओजोन को डिप्लीट करता रहता है, तो बी का हो गया थर्ड। ओके, अब है ए, SO2 प्लस O2 2SO3, ये क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स, और ये सब क्या करते हैं, ये ट्रोपोस्फेरिक जो पोल्यूशन है उसको कॉज करते हैं। जो मोस्ट एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन है वो सल्फर की ऑक्साइड्स और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स कॉज करती हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया, डी जो है वो इसका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is not correct about the कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए पहली बात, कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये कहां से जनरेट होगी बेटा, जब भी हम किसी फ्यूल का, फ्यूल मतलब हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन ले लिया, लाइक आपने C4H10 ले लिया, ठीक है, हाइड्रोकार्बन का जब भी इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, मतलब ऑक्सीजन को आप इनकम्प्लीटली लेंगे, ठीक है, इनकम्प्लीट मतलब पूरी ऑक्सीजन आप नहीं देंगे, तो आपको CO जो है कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। या फिर आप ऐसे ले लीजिए कि कार्बन, अगर किसी भी लाइक कोई भी फ्यूल है, कोक है, कोल है, अगर इनका इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन कराएंगे तो आपको CO दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती है। कार्बन मोनोऑक्साइड इतनी हार्मफुल गैस है कि क्या करती है कि ये जो हमारा हीमोग्लोबिन है, जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसफर करता है, ये CO और O2 इन दोनों के बीच में अगर कंपटीशन हो तो इसकी कैपेसिटी 300 टाइम्स ज्यादा है किससे, ऑक्सीजन से। मतलब ये ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता हीमोग्लोबिन से, जिसके कारण ये खुद बाइंड हो जाता है, इसकी 300 टाइम्स फास्टर इसकी बाइंडिंग, मतलब इसकी स्ट्रॉन्गर बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन से, और जब ये बाइंड हो जाता है तो इसे कहते हैं हम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देगा, तो टिश्यू और सेल्स में क्या होगा, ऑक्सीजन आपकी जा नहीं पाएगी, जिसके कारण डेथ हो जाती है, ठीक है। तो यही है, इट फॉर्म्स कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। अगर नॉट करेक्ट पूछा है कार्ब, तो ये सही है कि जब कार्बन मोनोऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन से बाइंड करेगी तो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। इट रिड्यूसेस ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, यस ये भी करेक्ट है, क्योंकि ये क्या कर रहा है कि ऑक्सीजन को बाइंड ही नहीं होने दे रहा। थर्ड है, द कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन इज लेस स्टेबल देन ऑक्सी हीमोग्लोबिन, नो ये गलत है, क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर कंपाउंड बना रहा है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन स्ट्रॉन्गर है देन द ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है। इट प्रोड्यूस ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। हमने बताया कि कोई भी फ्यूल हो, कोक हो, कोल हो, क्या होगा, अगर उनका इनकम्प्लीट कंबशन, अगर हम पार्शियल ऑक्सीजन से कंबशन कराएंगे तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपको मिलेगी, ठीक है। तो ये आपसे पूछा था कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमंग द फॉलोइंग द वन दैट इज नॉट ग्रीन हाउस गैस, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस में जनरली क्या आती हैं आपकी, मीथेन आती है, CO2 आती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आती है, और ऑक्सीजन आती है, इनफैक्ट नाइट्रोजन की भी ऑक्साइड्स आती हैं, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, मीथेन, ओजोन, ये सब आती हैं, ये ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया आपका, आपसे पूछा कि कौन नहीं है, तो सल्फर डाइऑक्साइड मींस ए विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which oxide of nitrogen is not a common pollutant introduced into the atmosphere both due to natural and human activity? Okay, नाइट्रिक ऑक्साइड भी आपको मिलती है, नाइट्रस ऑक्साइड भी मिलती है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी मिलती है, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड आपको जो पोल्यूशन है उसमें नहीं मिलती। तो आपसे यही पूछा है कि कौन सा नहीं है, नाइट्रोजन का कॉमन पॉल्यूटेंट नहीं है, तो ए विल बी योर आंसर, ठीक है। चलिए, which of the following is a sink for CO? एक तो हमने देखा कि हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड से बाइंड होकर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, लेकिन ये सिंक नहीं है इसका, ठीक है। ऐसा नहीं कि सारी जो है CO वो हीमोग्लोबिन जो है वो एब्जॉर्ब कर ले रहा है,
सबसे ज्यादा क्या होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सॉइल, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है जो सॉइल में प्रेजेंट है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या कर लेते हैं, ले लेते हैं और एब्जॉर्ब कर लेते हैं और जो है वो अनहार्मफुल कंपोनेंट में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो सिंक पूछा है, मतलब कहाँ पर जो है वो CO एब्जॉर्ब होती है हमारे एटमॉस्फेयर, इसीलिए तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो भी सॉइल में प्रेजेंट है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following is not a common component of photochemical smoke? देखिए फोटोकेमिकल स्मोक भी दो टाइप का होता है, वन इज क्लासिकल स्मोक एंड अनदर वन इज लॉस एंजल्स स्मोक। तो उसमें क्या होता है कि एक में तो आपका H2S और SO2 ये सब होते हैं, ठीक है, और पेरोक्सीटाइल जब NO2 जब हाइड्रोकार्बन से रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, पेरोक्सीपैन कहते हैं इसको। तो व्हेन H2S SO2, ठीक है, ओजोन, ये सब आपके इनफैक्ट एक्रोलिन, ये आपके फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करते हैं। ठीक है, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन्स मिलकर ये PAN और फॉर्मल्डिहाइड HCHO दैट इज फॉर्मल्डिहाइड बना देते हैं। ठीक है, मतलब कौन सा ऐसा कंपोनेंट है जो फोटोकेमिकल स्मोक नहीं करता, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, इन्हें फ्रियोन्स भी कहते हैं। तो आपसे पूछा है कि विच इज नॉट अ कॉमन कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, जबकि ये सब फोटोकेमिकल स्मोक कॉज करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग फोटोकेमिकल स्मोक इज नॉट करेक्ट। ध्यान रखिए फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फॉर नीट पर्पस, उसके क्वेश्चन सारे के सारे कर लीजिएगा। चलिए, कार्बन मोनोऑक्साइड डज नॉट प्ले एनी रोल इन फोटोकेमिकल स्मोक फॉर्मेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसमें से पूछा है इज नॉट करेक्ट, फोटोकेमिकल स्मोक इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन अ कैरेक्टर, यस, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। फोटोकेमिकल स्मोक इज फॉर्म थ्रू अ फोटोकेमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सोलर एनर्जी, सही बात है, सोलर एनर्जी का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है तभी ये फोटोकेमिकल स्मोक बनता है। फोटोकेमिकल स्मोक डज नॉट कॉज इरिटेशन इन आईज एंड थ्रोट, ठीक है, ये गलत है। फोटोकेमिकल स्मोक जो है वो इरिटेशन आईज में करता है और आपके गले में भी। आप देखते हैं आजकल कि जो भी स्मोक आता है, नॉर्मली भी अगर आपने स्मोक देखा तो आपकी आईज में इरिटेशन और इचिंग जो है वो होती है और थ्रोट में भी थोड़ी इरिटेशन कॉज होती है ड्यू टू स्मोक। ठीक है, तो आपसे ये पूछा है कि कौन सा जो है वो गलत ऑप्शन है, इनकरेक्ट है, तो दैट इज डी विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट 20 किलोमीटर अबव द अर्थ देयर इज एन ओजोन लेयर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर एक एटमॉस्फेयर की लेयर होती है, उसमें आपको 20 किलोमीटर हाइट पर आपको ओजोन लेयर मिलती है। ठीक है, तो इसमें पूछा है which one of the following statements about the ozone and ozone layer is true, कौन सा ट्रू है। ठीक है, it is beneficial to us as it protects the UV radiation, yes, ये क्या करती है, ओजोन लेयर जितनी भी यूवी रेडिएशंस होते हैं, UVC, UVA, UVB, ठीक है, तो ये UVC को सारी की सारी UVC जो रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है और UVB को ये आपका 50% एब्जॉर्ब करती है, जबकि A को ये फिल्टर होने ही नहीं देती। ठीक है, तो ये UV जिसके UV क्या करती है बेटा, स्किन कैंसर कॉज करती है, तो ये ओजोन लेयर UV रेडिएशन को, ये जैसे आपकी ओजोन लेयर है, ये किसी भी टाइप की UV रेडिएशन को इसके बाहर नहीं जाने देती, मतलब अर्थ पर नहीं आने देती। ठीक है, तो ये UV रेडिएशन क्या करते हैं, इट कॉजेज स्किन कैंसर। ठीक है, मेलानोमा बोलते हैं इसे, तो ये उसे प्रोटेक्ट करती है, बिल्कुल करेक्ट है। कन्वर्जन ऑफ O3 टू O2 इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस, नहीं, O3 से O2, O3 से O2 का कन्वर्जन जो है इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, इसमें हीट रिलीज होती है। ठीक है, दिस प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो ये गलत है। ओजोन इज अ ट्राई एटॉमिक और लीनियर, ओजोन आपका ट्राई एटॉमिक तो है लेकिन लीनियर नहीं है, इट इज बैंड शेप। ठीक है,
ये आपका बैंड या वी शेप मॉलिक्यूल होता है। इट इज हार्मफुल एज इट स्टॉप द यूजफुल रेडिएशन। रॉन्ग है, इट इज यूजफुल, क्योंकि ये जो है आपके हार्मफुल रेडिएशन को जो है वो रोकता है। ठीक है, तो ए विल बी आंसर। आपसे पूछा था विच इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, चलिए, which one of the following is responsible for depletion of the ozone layer in the upper strata of the atmosphere? कौन सा जो है आपको पता है, हमने बताया था आपको कि CF2 Cl2, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। ठीक है, इसे CFCs भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये मोस्ट कॉमन। इसी को हम फ्रियोन्स भी कहते हैं। ठीक है, और भी होते हैं आपके क्लोरोफ्लोरोकार्बन, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है, इसे हम फ्रियोन्स कहते हैं। यही कॉज करते हैं किसको, ये ओजोन का डिप्लीशन, ओजोन को O2 में कन्वर्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो ये आपका ओजोन डिप्लीशन कॉज करते हैं, तो आंसर हो गया फ्रियोन्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is not true? ठीक है, इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट है वो ट्रू नहीं है। क्लीन वाटर वुड हैव अ BOD वैल्यू ऑफ 5 ppm। ठीक है, तो ये सही है आपका कि क्लीन वाटर की जो होगी या तो 5, ठीक है, या लेस देन 5। क्लीन वाटर की जो BOD दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये आपकी कितनी होती है, लेस देन 5 और नियरली 5 ppm। ठीक है, फ्लोराइड डेफिशिएंसी इन ड्रिंकिंग वाटर इज हार्मफुल। सॉल्युबल फ्लोराइड इज ऑफन यूज्ड टू ब्रिंग इट्स कंसंट्रेशन अप टू 1 ppm। ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, क्यों, अगर हमें फ्लोराइड जो है, फ्लोराइड क्या करता है कि हमारा जो इनेमल है, जो टीथ का इनेमल है, उसको हार्ड करने की कोशिश करता है, हार्ड करता है इनफैक्ट। तो अगर हम 1 ppm से अगर हम उसे कम ले रहे हैं तो ये हमारे लिए यूजफुल होगा, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा लेते हैं तो ये हमारे लिए हार्मफुल होगा। ठीक है, तो सही है, अगर उसमें ड्रिंकिंग वाटर में अगर फ्लोराइड नहीं होगा तो वो हमारे लिए हार्मफुल है। When the pH of rain water is higher than 6.5, नहीं, pH of rain water अगर लेस देन होगी 5.5, तब हम इसे एसिडिक रेन कहते हैं। क्या कहते हैं, एसिडिक रेन। और इसमें बोला है कि when the pH of rain water is higher than 6.5, तब तो वो एल्कलाइन हो गया। ठीक है, तो इट इज कॉल्ड एसिड रेन। ये गलत है, क्योंकि एसिड रेन कब कहेंगे, जब pH of water is less than 5.5 होगी। Dissolved oxygen in cold water can reach a concentration up to 10 ppm। देखिए, कोल्ड वाटर में जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो 10 ppm है, ये डेटा है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यही पूछा है कि विच इज रॉन्ग, तो सी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following statement is not true? चलिए, pH of drinking water should be between 5.5 to 9.5, करेक्ट है। Concentration of DO below 6 ppm is good for the growth of fish। ठीक है, clean water would have a BOD of less than 5 ppm, ये भी बिल्कुल ये करेक्ट है। ठीक है, pH of drinking water 5.5, ये भी। Oxides of sulfur, nitrogen, carbon are the most widespread pollutants। यस, मैंने आपको बताया ही था कि सल्फर के ऑक्साइड्स, नाइट्रोजन के ऑक्साइड और कार्बन के ऑक्साइड, ये आपके सबसे मेजर एयर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, गैसेस पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, तो कंसंट्रेशन ऑफ DO बिलो 6 ppm इज, ये आपका इनकरेक्ट है। क्यों, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा फिशेस की क्या होगी, फिश की क्या होगी, ग्रोथ होगी। ठीक है, डिजोल्व ऑक्सीजन जितनी वाटर में होगी उतना ज्यादा फिश की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो आपसे पूछा है कि which one of the following statement is not true, so B will be your answer, क्योंकि डिजोल्व ऑक्सीजन ज्यादा होने चाहिए ना कि कम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रीन केमिस्ट्री मीन्स, ग्रीन केमिस्ट्री आप सुन रहे हैं कि आजकल ग्रीन केमिस्ट्री का काफी मतलब बात चल रही है। क्यों, कि जितने भी हार्मफुल केमिकल्स हैं जो हम नॉर्मल केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं या हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं, उनको रोककर जो लेस हार्मफुल या फिर अनहार्मफुल जो केमिकल्स हैं या लेस हैजार्डस जो
केमिकल्स हैं उनको यूज मिला है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। ठीक है, आर रिलेटेड टू डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर नहीं, स्टडी द रिएक्शंस इन प्लांट्स नहीं, प्रोड्यूस कलर ड्यूरिंग रिएक्शंस, रिड्यूस द यूज एंड प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डस केमिकल्स, उनको रिड्यूस करना, हैजार्डस केमिकल्स जो हैं उनको कम करना और उनका प्रोडक्शन को भी कम करना, उनका यूज भी कम करना, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। सो डी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The gas A is having very low reactivity, reaches to stratosphere. It is non-toxic and non-inflammable but dissociated by UV radiation in stratosphere. The intermediate formed initially from the gas A are. ठीक है, तो ये गैस कौन सी है आप देख रहे हैं, सब में क्या हो रहा है, क्लोरीन और फ्लोरीन का कंपाउंड दिख रहा है। इसका मतलब ये गैस कौन सी हो गई, ये हो गई आपकी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये कौन सी हो गई, मोस्ट कॉमन क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम क्या बोलते हैं, फ्रियोन्स भी बोलते हैं, अभी मैंने बताया आपको। और ये फ्रियोन्स ही क्या करती है, ओजोन को O2 मॉलिक्यूल में चेंज कर रही है। तो क्या होता है, इनिशियली CF2Cl2, क्या होगा, ये आपका फ्री रेडिकल में ब्रेक हो जाता है। ठीक है, तो क्या बन गया, Cl और CF2Cl फ्री रेडिकल, मतलब फर्स्ट जो है इंटरमीडिएट वो ये बनता है। ठीक है, तो ये वो गैस है जो कि यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में ओजोन को क्या कर रही है, डिसोशिएट कर देती है इनटू O2 प्लस ऑक्सीजन फ्री रेडिकल। तो बी विल बी योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In stratosphere, the most of the ozone formation is assisted by. okay? तो क्या होता है कि ओजोन जो है, ओजोन O2 प्लस O, मतलब इन प्रेजेंस ऑफ यूवी रेडिएशन, यूवी रेडिएशन में की प्रेजेंस में ओजोन जो है वो O2 में कन्वर्ट होती है और O2 जो है वो ओजोन में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो किसकी प्रेजेंस में, ओजोन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में ओजोन और O2 का क्या है, इंटर कन्वर्जन होता रहता है इन स्ट्रेटोस्फीयर। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। POD वैल्यूज फॉर क्लीन वाटर A एंड पॉल्यूटेड वाटर B आर एक्सपेक्टेड रेस्पेक्टिवली। देखिए क्लीन वाटर में ध्यान रखिए कि क्लीन वाटर में BOD दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमेशा कितनी होती है, लेस देन 5 ppm। ये आपकी NCERT का डेटा है, एज इट इज याद रख लीजिएगा वैल्यू। और जो पॉल्यूटेड वाटर है, जो आपका पॉल्यूटेड वाटर है, पॉल्यूटेड वाटर, अगर आपका जो BOD है अगर ग्रेटर देन 17 है तो उस वाटर को हम पॉल्यूटेड वाटर कहेंगे। तो क्लीन वाटर के लिए लेस देन 5 ppm, लेस देन 5 ppm, एंड पॉल्यूटेड वाटर के लिए 17 ppm से ज्यादा होनी चाहिए। ये आपकी डेटा NCERT में मेंशन है, तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। Green chemistry in day-to-day life is in the use of large amount of water alone for washing clothes, liquefied CO2 for dry cleaning of clothes, chlorine for bleaching of paper, tetrachloroethene for laundry। देखिए ग्रीन केमिस्ट्री क्या है, अभी हमने पढ़ा था कि रिड्यूस द यूज ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस एंड प्रोडक्शन ऑफ हैजार्डस सब्सटेंस का जो है हमें उसे रोकना है, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। तो ग्रीन केमिस्ट्री हम क्या करते थे कि डाइक्लोरो, इनफैक्ट टेट्राक्लोरोईथेन, टेट्राक्लोरोईथीन जो है हम पहले क्या करते थे कि हम लॉन्ड्री पर्पस से यूज करते थे। ठीक है, इट इज यूज फॉर लॉन्ड्री पर्पस। लेकिन ये जो है टेट्राक्लोरोईथीन, इट इज कार्सिनोजेनिक। ये कैसा होता है, कार्सिनोजेनिक, मतलब इट कॉजेज कैंसर। तो इसका हमें क्या करना है, इसका हमने यूज बंद करके हमने क्या किया, लिक्विफाइड CO2 को यूज किया
लिक्विफाइड CO2 को हमने यूज किया फॉर लॉन्ड्री पर्पस, फॉर लॉन्ड्री पर्पस, दिस इज ग्रीन केमिस्ट्री। ग्रीन केमिस्ट्री इसे कहते हैं, ठीक है, कि मतलब हैजार्डस सब्सटेंस जो है उनको नहीं यूज करें, उनके अलावा आपके जो लेस हार्मफुल सब्सटेंस हैं उनको यूज किया जाए, दैट इज ग्रीन केमिस्ट्री। मींस लिक्विफाइड CO2 फॉर ड्राई क्लीनिंग पर्पस, ठीक है, यही ग्रीन केमिस्ट्री है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। Among the gases A to E, the gases that cause greenhouse effects are, हमने बताया था CH4, मीथेन, CO2, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रोजन की ऑक्साइड, ओजोन, ये सारी क्या है, ग्रीन हाउस गैसेज है, ठीक है। अब इसमें देख रहे हैं हम CO2 है, B वाटर है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है और E ओजोन है, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इनफैक्ट ऑक्सीजन तो जितना ज्यादा हो एनवायरमेंट में उतना अच्छा है, ठीक है। तो कौन कौन सी हो गई, CO2 हो गया, वाटर हो गया, CFCs हो गए और E दैट इज ओजोन। ABCE मीन्स आंसर इज D, ठीक है। वाटर भी कॉज करता है ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट्स, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड है क्या, ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, बैक्टीरिया ले लीजिए आप, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो कितना ऑक्सीजन की उन्हें रिक्वायरमेंट है, उन्हें कितनी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है फॉर डिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको डिग्रेड करने के लिए कितनी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, दैट इज बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। जितना ज्यादा उन्हें रिक्वायरमेंट होगी इसका मतलब उतना ज्यादा उसमें ऑर्गेनिक वेस्ट है, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं BOD जितना ज्यादा होगा उतना ही पॉल्यूटेड वाटर होगा। चलिए, फॉर द फोटोकेमिकल ब्रेकडाउन ऑफ वेस्ट प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर बॉडी, नहीं, बाय बैक्टीरिया टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक वेस्ट इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ वाटर सैंपल, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ BOD, कितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है इन अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ सैंपल, ठीक है, उस सैंपल में कितना उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कितनी ऑक्सीजन चाहिए, दैट इज BOD, ठीक है। तो B विल बी योर आंसर। The presence of soluble fluoride ion up to 1 ppm, ठीक है, अगर फ्लोराइड आयन अप टू 1 ppm है तो वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, वो यूजफुल है। इनफैक्ट क्यों, क्योंकि हमारे लिए जो फ्लोराइड आयन है, फ्लोराइड आयन क्या करता है, हमारे जो एनामल है, जो टीथ एनामल है उसको हार्ड करता है, ठीक है, जिससे वो जल्दी डिग्रेड ना हो, ठीक है। तो इसकी अगर ये नहीं होगा तो हमारा टूथ का एनामल जो है वो हार्ड नहीं हो पाएगा और हमारे टूथ बहुत जल्दी क्या होंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए किसी भी ड्रिंकिंग वाटर में अप टू 1 ppm जो है वो फ्लोराइड आयन होना चाहिए। हार्मफुल टू बोन्स, हार्मफुल फॉर टीथ, सेफ फॉर टीथ, ठीक है। तो 1 ppm तक का हमारे लिए सेफ है। हाँ, अगर उससे ज्यादा होता है तो वो हमारे लिए हैजार्डस है, नुकसान करेगा, ठीक है। चलिए, वाटर फिल्ड इन 2 ग्लासेस A एंड B, A और B में वाटर फिल्ड है, ठीक है, इसमें भी वाटर है, इसमें भी 2 ग्लासेस है A एंड B। BOD वैल्यूज ऑफ 10, A की 10 है और इसकी BOD वैल्यूज गिवन है, इसकी 20 है, ठीक है। रेस्पेक्टिवली द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग दैम इज, ठीक है। BOD से आपको पता होना चाहिए कि जितना ज्यादा BOD होगा उतना ज्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हो रही है टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक वेस्ट। इसका मतलब जितना ज्यादा BOD उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर, ठीक है, मतलब जितना ज्यादा BOD उतना ज्यादा पॉल्यूटेड वाटर होगा। इसका मतलब B जो है वो मोर पॉल्यूटेड होगा, किससे, A से, ठीक है। तो B इज मोर पॉल्यूटेड देन A, ये आपका D ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट लग रहा है। A इज सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग वेयर एज B इज नॉट, नहीं,
ए सुटेबल ड्रिंकिंग के लिए सुटेबल नहीं होगा, उसमें लेस देन 5 ppm होना चाहिए, तब जाके ए सुटेबल होगा फॉर ड्रिंकिंग। ए इज मोर पॉल्यूटेड देन बी, ये गलत है, ये उल्टा है बल्कि, क्योंकि बी मोर पॉल्यूटेड है देन ए। बोथ ए एंड बी आर सुटेबल फॉर ड्रिंकिंग, ये भी बिल्कुल गलत है, दोनों में से कोई भी सुटेबल नहीं है ड्रिंकिंग के लिए। बी इज मोर पॉल्यूटेड देन ए, यस दिस इज करेक्ट, बिकॉज जितना ज्यादा बीओडी उतना पॉल्यूटेड वाटर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The upper stratosphere consisting of the ozone layer protects us from the sun's radiation that falls in the wavelength region of। देखिए 3 टाइप्स की जो यूवी रेडिएशंस होते हैं, यूवी ए, यूवी डी एंड यूवी सी। ठीक है, सी वाली जो होती है ये काफी शॉर्टर वेवलेंथ होती है इसकी, और ये पूरी की पूरी ऑल यूवीसी, ठीक है, इज एब्जॉर्ब बाय ओजोन। ठीक है, जबकि यूवी बी का 50% एब्जॉर्ब होता है बाय ओजोन। ये लीथल भी काफी है, सी जो है काफी लीथल है, बहुत ज्यादा कैंसर कॉजिंग है। बी जो है आपके स्किन कैंसर कॉजिंग है। तो ये आपको याद रखना है कि इसकी जो यूवीसी की जो वेवलेंथ होती है दैट इज 200 to 315 नैनोमीटर। ठीक है, इनफैक्ट आप बस ये याद रखेंगे कि इस वेवलेंथ की यूवी रेडिएशंस को ओजोन जो है वो एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, तो यही पूछा है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द प्राइमरी पॉल्यूटेंट दैट लीड्स टू फोटोकेमिकल स्मोक इज। ठीक है, फोटोकेमिकल स्मोक कौन कॉज करता है? मैंने बताया था आपको, व्हेन नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो ये पैन परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, ठीक है, और आपका फॉर्मल्डिहाइड बनाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है दैट इज अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट जो कॉज करता है फोटोकेमिकल स्मोक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Identify the pollutant gas largely responsible for the discolored and lusterless nature of marble of the Taj Mahal। यानी आपको एसिड रेन के बारे में बताया था अभी, एसिड रेन। तो क्या होता है, जो मथुरा रिफाइनरी है, मथुरा रिफाइनरी जनरली सल्फर की गैसेस जो है वो इवॉल्व कर रहा है, और नाइट्रोजन की गैसेस भी इवॉल्व कर रहा है। जब भी वाटर से रिएक्ट करती हैं या ऑक्सीडाइज होती हैं, ठीक है, तो फर्स्ट ही कन्वर्ट होती हैं पहले आपकी SO3 में, फिर आपकी जब ये वाटर से रिएक्ट करता है तो इट विल फॉर्म H2SO4। सिमिलरली ये ऑक्सीडाइज होके N2O5 बनाता है, और फिर जब ये वाटर से रिएक्ट करता है, वाटर से रिएक्ट करके ये HNO3 बनाता है। तो ये दोनों एसिड जब वाटर के साथ, जब रेन के साथ जब मिल जाते हैं तो दैट इज नोन एज एसिड रेन। ये होती है एसिड रेन। एसिड रेन की पीएच जो है वो लेस देन 5.5 होती है, और यही दोनों गैसेस आपकी एसिड रेन कॉज करती हैं। और यही अगर मार्बल जो आपका जो ताजमहल का जो स्टोन है दैट इज मार्बल, वो अगर कोई भी एसिड आइदर H2SO4 और HNO3 जब मिलते हैं तो ये क्या करेगा, इसका सॉल्ट बना देगा CSO4 विच इज येलो इन कलर। ठीक है, येलो कलर का बना देगा, और ये आपका H2O और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अल्टीमेटली डिग्रेड्स द मार्बल जो कि आपका ताजमहल जिससे बना हुआ है। तो गैसेस कौन सी हो गई, SO2 और NO2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। Which of the following is a set of green gases? ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन सी हैं? तो मैंने बताया था आपको, CO2 होती है, CFCs रहती हैं, CH4 होती है, O3 रहती है, और नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होती हैं। ठीक है, NO2 NO2 N2O। ठीक है, ये सारे ग्रीन हाउस गैसेस हैं। वाटर वेपर भी होती हैं। ठीक है, तो CO2 CH4 N2O, ठीक है, NO2 या N2O नाइट्रोजन की ऑक्साइड्स होंगी। ठीक है, और O3, तो ये हो गई। ध्यान रखें, सल्फर की ऑक्साइड्स आपकी सल्फर की ऑक्साइड या नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, ये सॉरी नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। इसका मतलब दीज आर ग्रीन हाउसेस
ये आपके ग्रीन हाउस गैसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपके 25 क्वेश्चंस आपके एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से कंप्लीट होते हैं, ठीक है। ये चैप्टर बहुत ही छोटा है बट इम्पॉर्टेंट बहुत है, इससे हमेशा एक नीट में क्वेश्चन और जेईई में क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू स्टूडेंट।